अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम नाइन्थ क्लास न्यू मैथ नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले आपने प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर तो समझना है। अगर ये आप प्रॉपर्टीज नहीं समझते तो क्वेश्चन नंबर 2 आप सॉल्व नहीं कर सकते। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्रोहियर प्रॉपर्टी। अब विद रिस्पेक्ट टू मैं एडिशन भी समझाऊंगा और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी समझाऊंगा। ये प्रॉपर्टीज हम विद रिस्पेक्ट टू रियल नंबर बनेंगे। तो ये प्रॉपर्टी ये होती है सेट ऑफ रियल नंबर में से कोई से 2 एलिमेंट्स रहने हैं। अगर उन दोनों तो प्लस करने से उसका आंसर सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर से आ रहा है तो इट्स मीन क्लोजर प्रॉपर्टी जो है ये सेटिस्फाई करती है। अगर उन दोनों तो प्लस करने से उसका आंसर सेट ऑफ रियल नंबर में से नहीं आ रहा तो इट्स मीन उसे सेटिस्फाई नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल ए व बी मेरे पास कोई से 2 रियल नंबर है। अगर इन दोनों को मैं प्लस करूं तो इसका आंसर भी सेट ऑफ रियल नंबर से आना चाहिए। अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूं। यहाँ पर मैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एग्जांपल दूंगा और यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एग्जांपल। फॉर एग्जांपल 4 और 6 मैंने 2 नंबर लिए सेट ऑफ रियल नंबर में से। अब इन दोनों को प्लस करूं तो इसका आंसर सेट ऑफ रियल नंबर में से ही आता है। 4 + 6 10 और 10 सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर बिलोंग करता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये होता है कि रियल सेट में से कोई से 2 नंबर लेने उनको प्लस किया जाए तो उसका आंसर सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर आना चाहिए। अगर आ रहा है तो इट्स मींस वो क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर रहा है। अगर नहीं आ रहा तो इट्स मींस वो क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। नेक्स्ट अब हम मल्टीप्लिकेशन तरफ आते हैं। इसी तरह जैसे आपने 2 रियल नंबर लिए थे उनको प्लस करने से आंसर सेट ऑफ रियल नंबर से आ रहा था। अब उन दोनों तो मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने से अगर उसका आंसर सेट ऑफ रियल नंबर्स में से आ रहा है इट्स मीन क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करता है। अगर नहीं आ रहा तो इट्स मीन वो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 एलिमेंट्स लेता हूँ a मल्टीप्लाई b। इन दोनों तो मल्टीप्लाई करो तो इसका आंसर सेट ऑफ रियल नंबर से आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं ये ले लेता हूँ 4 × 6। इन दोनों तो मल्टीप्लाई करूँ 4 6 आर 24। 24 सेट ऑफ रियल नंबर में से आता है। लिहाजा बेशक आप तो इसे 2 मर्जी नंबर लिख लें, उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर से आएगा। लिहाजा 4 और 6 तो मैं मल्टीप्लाई करूँ इसका आंसर 24 आता है। 24 सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर बिलोंग करता है। लिहाजा ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी रियल नंबर के अंदर ये बिलोंग कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास है कम्युनिकेटिव। कम्युनिकेटिव में हमारे पास कोई से 2 नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल a + b सेट ऑफ रियल नंबर में से लिए इन दोनों को प्लस करें तो इसका आंसर b + a के इक्वल आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मैं ये लेता हूँ 3 + 5, इन दोनों का आंसर पहले 5 लिख लेना है बाद में आपने 3 लिखना है। अब इन दोनों का आंसर इक्वल आ रहा है। 3 + 5 भी 8 होता है और 5 + 3 भी 8 होता है। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी ये होती है a + b = b + a के इक्वल आ जाए तो उसे हम बोलते हैं कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मल्टीप्लिकेशन में आप इधर एडिशन में इधर प्लस कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन में इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा। अगर a × b इज इक्वल टू हो जाए b × a थे तो उसे हम बोलते हैं कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल अगर आप 3 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं इसका आंसर जो होना चाहिए 5 × 3 के बराबर आना चाहिए। अब ये तो 3 तो 5 से मल्टीप्लाई करो 15 और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो फिर भी 15 आता है। कम्युनिकेटिव में 2 रियल नंबर ले जाते हैं। एसोसिएटिव में आप 3 रियल नंबर लेते हैं। जो फर्स्ट 2 रियल नंबर हैं उन्हें आपने ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है। जो थर्ड रियल नंबर होना है उसे आपने ब्रैकेट के बाहर लिख लेना है। दरमियान में प्लस क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब जो फर्स्ट नंबर होना है उसे आपने ब्रैकेट के बाहर लिख लेना है। नेक्स्ट 2 नंबर तो ब्रैकेट के अंदर लिखना है। अब इन दोनों का आंसर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए। ये a + b + c ये इक्वल हमेशा आएगा a + * b + c। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 3 4 रियल नंबर है। पहले 2 और 3 तो प्लस करता हूँ, दरमियान में ब्रैकेट +4 बाहर लिख लेता हूँ।
इसी तरह अब 2 बाहर लिखूंगा, 3 और 4 तो प्लस करूंगा, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, इसी तरह 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 2 9। अब दोनों लेफ्ट हैंड साइड आंसर राइट हैंड साइड पे इक्वल आ रहा है, तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहलाती है। अब इसी तरह आपने मल्टीप्लाई करना है, जहां पर प्लस आ रहा है वहां पर आपने मल्टीप्लाई लेते हैं। इसी तरह फर्स्ट 2 नंबर तो मल्टीप्लाई कर देना है, जो सेकंड नंबर है फर्स्ट 2 नंबर तो ब्रैकेट के अंदर लिखना है और मल्टीप्लाई करना, जो थर्ड नंबर उसे आपने ब्रैकेट से बाहर लिखना है, इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर जो है इसे आपने ब्रैकेट से बाहर लिख लेना है, और जो नेक्स्ट 2 नंबरों ने उनके अंदर आपने ब्रैकेट डाल देनी है। इसी तरह अब मैं 3 रियल नंबर लेता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, इसका आंसर जो होगा ये 2 मल्टीप्लाई इंटू 3 मल्टीप्लाई 4 के इक्वल होगा। 2 तो 3 से मल्टीप्लाई करना 6, 6 4 जार 24, इसी तरह 4 3 जार 12, 12 तो 2 से मल्टीप्लाई किया 20। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की एग्जांपल आ जाती है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी देखते हैं और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी देखते हैं। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हमारे पास ए रियल नंबर है, अब इसकी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है, अब एस ए नंबर ए में क्या प्लस करूं तो उस ए में कोई फॉल्ट ना है, इट्स मींस ए जो जीरो है ये हमारे पास अडेक्टिव आइडेंटिटी आता है। अडेक्टिव आइडेंटिटी मींस ऐसा नंबर जब उसमें प्लस किया जाए तो उसमें कोई फॉल्ट ना पड़े, तो ये मेरे पास ए रियल नंबर था, उसमें अगर मैं 0 प्लस करूं तो उसमें कोई फॉल्ट नहीं पड़ता, तो आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो हमारे पास 0 है। इसी तरह मेरे पास कोई नंबर है 3 में अगर मैं 0 अडेक्टिव आइडेंटिटी प्लस करूं तो उसमें कोई फॉल्ट नहीं पड़ता, तो अडेक्टिव आइडेंटिटी इट मींस ऐसी आइडेंटिटी जिसे प्लस किया जाए तो उस नंबर में कोई फॉल्ट ना पड़े तो उसे हम अडेक्टिव आइडेंटिटी। अब इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिशन की आइडेंटिटी जो है ये हमारे पास 0 है और जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ये हमारे पास 1 है। अब किसी भी नंबर तो 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसमें कोई फॉल्ट नहीं पड़ता, तो इस तरह 8 में 1 से मल्टीप्लाई करूं तो उसका आंसर ए ही आना चाहिए। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ऐसा नंबर जिस नंबर तो उससे मल्टीप्लाई किया जाए तो उस नंबर में कोई फॉल्ट ना पड़े, जैसे ए तो 1 से मल्टीप्लाई करूं ए आता है। इसी तरह इसकी एग्जांपल आ जाती है, तो मैं 3 तो 1 से मल्टीप्लाई करूं तो इसका आंसर वही 3 आता है। अब हम पढ़ते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फॉर एग्जांपल मेरे पास रियल नंबर ए है, अब जब इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन निकालते हैं तो उनका आप साइन चेंज करते हैं, प्लस ए है तो इसका एडेक्टिव इनवर्स क्या होगा माइनस ए होगा और इसका आंसर हमेशा 0 आएगा। अब ए है, ए का एडेक्टिव इनवर्स माइनस ए हो जाता है, इसी तरह द 5 होता तो 5 का एडेक्टिव इनवर्स माइनस, फॉर एग्जांपल ये 3 है तो 3 का एडेक्टिव इनवर्स क्या होता है -3, इन दोनों को प्लस देने तो इसका आंसर 0 होता है। जब भी किसी रकम का नंबर का एडेक्टिव इनवर्स निकालना हो तो उस नंबर का साइन चेंज कर देते हैं। इसी तरह अब इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई, जब भी किसी ए मेरे पास रियल नंबर है, जब भी किसी रियल नंबर का इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन निकालना हो तो उसे उल्ट करते हैं। ये ए है जिसका बटा 2 है उसका बटा 1 होता है, तो ये ए है इट्स मींस इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो इस जब इसका इनवर्स निकालना है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन तो इसे आपने उल्ट करना है, ए और 1 का उल्ट क्या होता है ए 1 ओवर ए, लिहाजा ये हमारे पास ए है, इसका मल्टीप्लिकेटर जो इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगी वो होगी 1 ओवर ए, और मल्टीप्लिकेटर इनवर्स में हमेशा आंसर आपके पास 1 आता है, ए तो ए से कैंसिल हो जाना। इसी तरह ये मेरे पास 5 है, 5 का मल्टीप्लिकेटर इनवर्स क्या होगा 1 ओवर 5, 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आंसर आएगा। तो इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन निकालने के लिए उस जो आपको नंबर दिया होना है उसे आपने उल्ट करना है, तो ये इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। इसमें याद रखना है कि जो आपने जब इनवर्स निकालना है ए था तो ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज, इन प्रॉपर्टी को आपने आइडेंटिफाई करना है।
अब 1 मल्टीप्लाई y माइनस 2 इज इक्वल टू y माइनस, अब 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में आता है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि 1 जो है ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास 0.2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 1। अब जो 0.2 है ना, 0.2 इंटू 5 है। अब 0.2 तो मैं लिखता हूँ, पॉइंट वाली जगह पर 1 लिखते हैं तो ये हमारे पास 10 बनता है। 2 1 2 2 5 10, ये हमारे पास बना 5 1 और 5 इंटू 5। अब 5 और 1 और 5 ये एक दूसरे की इनवर्स प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई। अब इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको समझाया था, जो नंबर होता है उसका उल्ट लिया जाता है। अब 5 का उल्ट क्या है, 1 और 5 है, तो ये हमारे पास इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है x प्लस 2 प्लस वाई। ये x प्लस 2 तो आपने एक नंबर समझा, यानी ये हमारे पास है a, ये हमारे पास है b, a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a। अगर a प्लस b प्लस a के इक्वल हो तो उसे हम बोलते हैं कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। x प्लस 2 तो आपने 8 नंबर समझने, 2 नंबर नहीं समझने, क्योंकि h प्लस 2 8 नंबर है, वो हमारे पास सारा a है। प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट है माइनस इंटू 3b प्लस 3b। तो ये हमारे पास इनवर्स, अब 3b है, ये उसका साइन चेंज कर रहा है, तो ये उसका इनवर्स प्रॉपर्टी है। इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन की जो इनवर्स प्रॉपर्टी थी उसमें आप साइन चेंज कर देते हैं। अब ये एकदम प्लस वाली है, ये माइनस वाली है, तो यहां पर लिखना इनवर्स प्रॉपर्टी with respect to addition। नेक्स्ट हमारे पास x इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 1 x। अब ये हमारे पास a नंबर है, ये समझा a प्लस b, ये हमारे पास c है, a प्लस b। अब a बाहर आ गया, b और c के अंदर ब्रैकेट आ रही है। जब 3 नंबर्स आ रहे हो तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, तो दरमियान में क्या है, प्लस है, तो ये हमारे पास बनता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, a इंटू बी माइनस सी। अगर ये ए बी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में पहले a तो b से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर a तो c से। तो अब जब वो मल्टीप्लाई कर रहा हो तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब इसी तरह ये माइनस 3 तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर माइनस 3 तो पहले फिर माइनस y से। जिस तरह मैंने ये लिखा, a तो पहले b से मल्टीप्लाई करे, फिर a तो c से, तो उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव